जहां पर आप थे चंडीगढ़, उन्होंने कहा यार मैच जो भी जीते हाथ जरूर मिलाना। उनको आप बता दीजिए मैच जो भी जीते वो आपकी गलत बात थी, जीतना इंडिया नहीं था, हाथ फिर नहीं मिले हैं। लेकिन मुझे तो लगा कि अब इस बार तो तनातनी थोड़ी ज्यादा हो गई है। देखिए, उन्होंने अपनी गलती भी मानी और बाद में कहा भी कि उनका वो मतलब नहीं था। उनका मतलब था कि लार्जर कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे थे, लेकिन आज के इस मैच से संबंधित नहीं था। हालांकि आप देखिए आज के मैच में, क्योंकि एक फाजिल्का से शुभमन गिल और दूसरा अमृतसर से माजा मालवा का जो कॉम्बिनेशन नजर आया पंजाब का, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी पंजाब का ही लगता है, तो खुशी भी जज्बात भी यहाँ पर लोगों के ज्यादा थे। लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे, लोगों की शाम रंगीन हुई है इसी जीत पर। और बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे इस जीत पर? बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत बधाई है इंडिया टीम को मेरी। आज जो जीते हैं ना, मरहम लगाया है पहलगांव के अटैक पे, सिंदूर पे, बहुत बहुत ज्यादा। सर ऐसा है, देखिए मैं तो इस जीत को यही मानता हूं कि इंडिया जब भी पाकिस्तान को हराती है, ये इंडिया की परंपरा है कि चाहे क्रिकेट का मैच हो चाहे जंग का मैदान हो, पाकिस्तान को परास्त करना ही करना है। और जो पंजाबियों का रोल आपने देखा है, चाहे वो फौज हो चाहे वो क्रिकेट का टीम हो, पंजाबियों ने हमेशा अहम रोल निभाया ही है। आज जैसे देखा आपने, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने कितनी मजेदार ओपनिंग पार्टनरशिप की है। मतलब सर मैच देख के मजा आ गया। और ये तो इंडिया टीम की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है कि पाकिस्तान को हराना ही हराना है। मतलब बहुत इंजॉय किया हमने मैच देख के, बहुत इंजॉय किया सर। देखिए, लोग क्योंकि जज्बात है विक्रांत, और यहाँ पर खुशी का माहौल था, डांस लोग कर रहे थे। और ये पंजाब के लिए, क्योंकि ये खुशी ज्यादा बड़ी है और मैच के लिए तो है ही है। और लोगों के जज्बात भी आप देखिए कि लोग पहलगाम को लेकर भी कह रहे हैं कि ये मरहम लगाया है और ये जीत कंट्रीब्यूट की है। बच्चों ये जो आपने अभी तक टीमें देखी हैं, सुपर 4 में पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। अब हर बार जो बड़ा टूर्नामेंट होता है, स्पेशली एशिया कप, भाई ये क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को वो पैसा चाहिए होता है, इंडिया पाकिस्तान 3 बार मुकाबला। क्या इस बार 3 मुकाबले हो पाएंगे? मतलब इंडिया तो जाएगा फाइनल में, क्या अगले संडे पाकिस्तान फाइनल में आ पाएगा, या फिर ये 2 मुकाबलों से ही बस हमारा दिल भर जाएगा? मुझे लगता है कि देखिए, अगर तो उनको फाइनल में पहुंचना है तो बाकी सामने जो ओपोनेंट्स हैं वो कोई आसान नहीं है। श्रीलंका जी। टक्कर देगी, पूरी पूरी टक्कर देगी श्रीलंका, और श्रीलंका बीट भी कर सकती है पाकिस्तान को। और वहीं अफगानिस्तान जो है वो भी टक्कर देगा। तो आसान नहीं होगा ये बांग्लादेश रास्ता। बांग्लादेश बांग्लादेश वो भी माफ करना, वो आसान टीम नहीं है, क्योंकि जी। उनके पास भी कुछ मैच विनर्स हैं। और ऐसी कंडीशन जहाँ पे पिच थोड़ी धीमी है, ऐसी पिचेस पे ही तो वो भी खेलते हैं। तो कुछ भी हो सकता है मेरे ख्याल से विक्रांत। ये भी हो सकता है कि ये शायद इस एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान का ये आखिरी मुकाबला हुआ हो। इसका मतलब अगले इंडिया पाकिस्तान मुकाबले के लिए हमें अगले संडे नहीं, फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान T20 का मुकाबला कोलंबो में खेलेंगे। लेकिन मैं आपको कोई नहीं, दिखाता हूं जी आज इंडिया ने कोई जो, नहीं, तब तक थोड़े शायद तगड़े भी हो जाएं। वो या हम, नहीं, हम तो बहुत तगड़े हैं। मुझे लगता है वो तगड़े नहीं होंगे भज्जूपा, वो बेचारे, उनका कॉन्फिडेंस चला जाएगा और जो थोड़ा नहीं, बहुत। मैंने कहा शायद थोड़े जो बच्चे हैं ना वो थोड़े से जवान होके आए, क्योंकि ये इनका मुकाबला, ये इनके पास है नहीं, दमखम नहीं है। कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान के पास, कोई जवाब इसलिए भी नहीं था क्योंकि उन्होंने मैदान में कुछ सवाल पूछने की कोशिश की पहले अपनी बल्लेबाजी के जरिए। लेकिन खास तौर से जब उनके गेंदबाजों ने वो फेक अग्रेशन दिखाया। यार एक बात बताइए भज्जूपा, ये चलिए ये साहबजादा फरहान का तो ये बल्ले बल्ले का जवाब मेरे जैसे नहीं दे दिया, ये जो गन सैल्यूट थी। मुझे एक बात बताइए, वो बॉलर कौन सा बॉलर है जो भाग के आता है बॉल करने और ठा करके उसको छक्का पड़ता है और फिर वो जाके बैट्समैन को गाली देता है, बैट्समैन अगली गेंद पर फिर चौका मारता है और फिर गाली देता है? मतलब ये बताइए, ये मतलब वाजिब बात है भी है? मतलब कहां ये चक्करों में पड़े हुए हैं? उनका देखिए, जो गाली उसको अपने आप को देनी चाहिए, वो बल्लेबाज को जाके वो बक रहा है। तो बल्लेबाज ने तो वही काम करना है ना, कि ये आपकी पिटाई तो करनी है, पर आप में दमखम काबिलियत है नहीं।
तो मुंह से क्रिकेट तो खेल ही नहीं जाएगी। अगर काबिलियत है तो आउट करके दिखाइए, और मार खाए जा रहे हो और गाली भी देने का प्रयास कर रहे हो, तो देखिए दोनों तरफ से ना बैट से भी कुटाई हो रही है, और वैसे भी शुभमन गिल या अभिषेक या कोई भी हमारा खिलाड़ी, मुझे नहीं लगता कि वो गाली सुनेगा। अगर ये एक देंगे तो हम दो देंगे, तो कुटाई भी करो इनकी, और साथ में अगर ये गाली देते हैं तो इनको दो गालियां भी सुनाओ। हालांकि आज अब जो फील्डिंग थी भारत की, मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट हाफ शायद इंडिया ना या तो इंडिया दबाव ले रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते की जीत के बाद जो कुछ हुआ और जो विवाद रहे, वो कभी कभी ना आपके जहन में आ जाता है कि यार हमने हर रोज जीतना है, बट हर रोज जीता नहीं जाता ना। कभी एक बार अगर खुदा ना खास्ता नहीं जीत पाए तो यार फिर ये भी वही सब करेंगे। या तो उस चीज का दबाव था वजू, या इंडिया ना मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कॉम्प्लेसेंट था, जैसे ओमान का मैच हुआ उसकी एक्सटेंशन थी। बिकॉज इस तरह के कैच आप पाकिस्तान के साथ तो छोड़ सकते हैं, भाई देखिए वक्त कैसे बदला है। अब हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के कैच पाकिस्तान के साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छी टीम के साथ नहीं छोड़ सकते। तो बिल्कुल ठीक ही तो बात कह रहे हैं आप, क्योंकि अब ये पाकिस्तान की गिनती वो वैसी स्ट्रॉन्ग टीम में नहीं होती जो एक टाइम पे हुआ करती थी। बहुत जबरदस्त टीम हुआ करती थी और वो मुकाबले करती थी। और पर ये देखिए कि ये टीम जो है अभी युवा टीम है, दमखम उतना नजर नहीं आया है मुझे तो। ये चाहे 171 बनाया है तो ये इनका बेस्ट डे है। 4 जी। कैच छूटे हैं, और इसके बावजूद भी कोई ये ऐसा टारगेट नहीं था सामने कि जिसको ये डिफेंड कर पाए। और जिन्होंने डिफेंड करना है, वो शाहीन हो या फिर इनके बाकी के गेंदबाज जो कल 6-0 की बात कर रहे थे, अब देखिए उनके जरा आंकड़े निकाल के देखिए सबके, तो आपका जो टॉप ऑर्डर है ना गेंदबाजों का हो, तो वो अगर आपको विकेट नहीं लेके देंगे पहले 6 ओवर में, तो यही काम होगा। और जवाब कमाल का दिया है अभिषेक और शुभमन ने, जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है, वो जितनी उनकी सराहना करें उतनी कम है। 100 रन बनाना 9 या 10 ओवर में और विकेट नहीं खोना, उस पेस से रन बनाना, तो आपने तो गेम ही खत्म कर दिया था ऊपर से। सही बात है, लेकिन अब बड़ी बड़ी जो मतलब बात है, जो सस्पेंस है, वो ये है कि क्या इस एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान अपना आखिरी मुकाबला खेल गए हैं। अब समझ रहे हैं इसका मतलब। पिछले संडे पहला लीग मैच था, आज ये सुपर 4 का आगाज हुआ। जब मैं ये कहता हूं कि क्या ये आखिरी मुकाबला एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान का हो चुका है, मतलब ये कि क्या पाकिस्तान फाइनल में आ भी सकता है या नहीं आ सकता है। लेकिन आज देखिए जो फर्स्ट हाफ था, यानी कि जो भारत की गेंदबाजी थी और फील्डिंग थी, जो मुझे लगता है कि अच्छी टीमों के खिलाफ भारत को दुरुस्त करनी होगी, उसमें क्या